उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित श्री पारस हॉस्पिटल के एक वायरल वीडियो से हड़कंप मच गया है। इस वीडियो में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन संकट में मॉक ड्रिल से 5 मिनट में 22 गंभीर मरीजों के छट जाने की बात कही जा रही है। वीडियो में हॉस्पिटल संचालक के सामने एक शख्स बोलता है कि 22 लोग मर गए थे। यह पूरी बातचीत 26 और 27 अप्रैल को सामने आए ऑक्सीजन संकट के संदर्भ में है। श्री पारस अस्पताल में मॉक ड्रिल बीते 26 अप्रैल 2021 की सुबह 7 बजे की गई थी। इस वक्त अस्पताल में 96 कोरोना मरीज भर्ती थे, जिनमें से केवल 74 मरीज जिंदा बचे। अस्पताल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन के 4 वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें वो ऑक्सीजन के बड़े संकट वाले दिन का किस्सा बयां कर रहे हैं। इसे लेकर हंगामा खड़े होने पर हॉस्पिटल संचालक वीडियो को तोड़ मरोड़ कर वायरल करने की बात कह रहे हैं। आगरा के श्री पारस हॉस्पिटल का वीडियो वायरल होने के बाद ऑक्सीजन संकट के दौर में प्राइवेट अस्पतालों की गंभीर लापरवाही चर्चा में है। कोरोना मरीजों पर मौत की मॉक ड्रिल का जो वीडियो वायरल हुआ है, जिला अधिकारी प्रभु नारायण सिंह उसकी जांच की बात कर रहे हैं। सरकारी रिकॉर्ड में 26 अप्रैल को श्री पारस हॉस्पिटल में 4 कोरोना मरीजों की मौत दर्ज है। डीएम प्रभु नारायण सिंह ने कहा कि 26 और 27 अप्रैल को ऑक्सीजन की कमी हुई थी, लेकिन पूरी रात स्वास्थ्य महकमे के साथ प्रशासन की टीम अस्पतालों को ऑक्सीजन पहुंचाती रही। उन्होंने कहा कि 26 अप्रैल को श्री पारस हॉस्पिटल में कोरोना के 97 मरीज भर्ती थे, जिनमें से 4 की मौत हो गई थी। इसलिए वायरल वीडियो की सत्यता प्रमाणिक नहीं है, मगर फिर भी इस वीडियो की जांच कराई जाएगी। किसी तरीके से अधिकारियों से संपर्क साध के सेंट पीटर से मैं सिलेंडर अरेंज करके लेके आया यहाँ पर, और लाकर मैंने डॉक्टर साहब को दिया सिलेंडर। मैंने कहा अब तो ये सिलेंडर आपके पास हो गया, अब तो मेरे पिताजी की जान बच जाएगी। कि बोले हाँ, बोले अब आप चिंता ना करें, अब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 15 मिनट के बाद मेरे बेटे का फ़ोन यहाँ से हॉस्पिटल से मेरे पास आता है, और वो मेरा बेटा कहता है कि आप फटाफट से हॉस्पिटल में आ जाइए पापा, क्योंकि दादू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। जब तक मैं यहाँ आया तो डॉक्टर साहब ने मेरे को 2 शब्द बोले आई एम सॉरी, ही इज़ नो मोर। ये शब्द मुझे आज भी याद है। और काफ़ी उसके बाद जब मेरी बात हुई डॉक्टर साहब से, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये आप क्या करवा रहे हैं, क्या हुआ ये? तो कह रहे कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हम इसमें। और जब कल जो ये वीडियो वायरल हुआ है, और वीडियो देखने के बाद जो मेरी सोच थी वो बिल्कुल क्लियर हो गई कि सोच बिल्कुल सही थी कि कहीं ना कहीं इस डॉक्टर की लापरवाही इसमें सामने आई है। आपके पिताजी का किस डेट में हुई थी? 26 तारीख को डेथ हुई थी उनकी, 26 अप्रैल 2021। तो आज आपने कोई एसएसपी को कोई तहरीर वगैरह दी है हॉस्पिटल के खिलाफ? कुछ क्या? जी हाँ, आज एसएसपी महोदय को और जिलाधिकारी महोदय को, दोनों को मैं तहरीर दे के आया हूँ, और उसमें मैंने मांग लिखी है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस हॉस्पिटल के खिलाफ होनी चाहिए। डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, डॉक्टर को जेल जाना चाहिए, और डॉक्टर का जो डॉक्टरी का जिसमें कि भगवान का रूप इनको दिया गया है, उसका वो लाइसेंस निरस्त होना चाहिए। थाना न्यू आगरा के पास एक हॉस्पिटल है, पारस हॉस्पिटल। जब हिंदुस्तान के अंदर पहली कोरोना की लहर आई थी, उस लहर में इस पारस हॉस्पिटल पे ये आरोप था कि आगरा मंडल के अंदर जितने मरीज हैं उसमें 70% मरीज इस पारस हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से फैले, मरे, और इस हॉस्पिटल को तत्काल सील कर दिया गया। पर सत्ता के संरक्षण के कारण इस बार फिर उसे कोविड सेंटर बना दिया गया, और उसका कल ही एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो ये कह रहा है कि हमने 5 मिनट के लिए मॉक ड्रिल की। मेडिकल इतिहास में मॉक ड्रिल का कोई शब्द नहीं है, और उस मॉक ड्रिल में 22 लोगों की तत्काल मौत हो गई। ऐसे अरिंजय जैन डॉक्टर को डॉक्टर कहलाने का कोई हक नहीं है। इसे तत्काल इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अरेस्ट होनी चाहिए, और जांच करके इसके खिलाफ फांसी की सजा ही बनती, इसके अलावा कोई नहीं। ये पूरी तरीके से प्रशासन शासन दोनों तरीके से लिप्त हैं। जब एक हॉस्पिटल पिछले कोरोना काल में जब सील हो गया, तो इस बार किस आधार पे उसे कोविड सेंटर बनाया गया?
ये बहुत ही बड़ा जांच का विषय है। इस अरेंजय जैन को फांसी होनी चाहिए, हॉस्पिटल बंद होना चाहिए और जो इसके पीछे षड्यंत्रकारी लोग हैं उनके सबके चेहरे नकाब सामने आने चाहिए कि हमने आज न्यू आगरा थाने में बड़े ही गांधीवादी तरीके से FIR की कॉपी दी है। अगर ये 2 दिन के अंदर जांच के बाद FIR नहीं करते हैं तो पूरे प्रदेश स्तर पे बड़ा आंदोलन होगा और ये भ्रष्टाचार, ये मौतों का सौदागर नहीं चलेगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण 2 बात है, ऑक्सीजन की आपूर्ति और नंबर ऑफ डेथ्स। जो इनके यहाँ जो तथाकथित वीडियो है वह 28 अप्रैल 2021 का है। उसके क्रम में हम लोगों ने इनका बैकवर्ड कैलकुलेशन किया, ठीक से जांच किया इसका। पहले ADM सिटी और ACMO आ गए थे, इन्होंने सारे आंकड़ों को देखा, फिर हमने देखा कहाँ से ऑक्सीजन सप्लाई हुई थी। 25 तारीख को इनके यहाँ टोटल 149 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे, 26 तारीख को 121 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे और 27 तारीख को 117 सिलेंडर सप्लाई किए गए थे। इसके अलावा इनके पास 20 सिलेंडर होता है जो हमेशा रिजर्व में रखा जाता है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है कि इनको कम से कम 3 से 4 घंटे का बैकअप जरूरी होता है। इसके क्रम में इन तीनों दिनों में इनके पास जो बैकअप सिलेंडर था मिनिमम या 16 फिल हुआ था। यह दर्शाता है कि इनके पास ऑक्सीजन की किल्लत नहीं थी, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में थी, नंबर 1। दूसरा जो आया कि साहब 22 जो व्यक्ति की मौत की बात है, 22 व्यक्ति की मौत की बात बिल्कुल निराधार है, असत्य है। ऑक्सीजन की कमी के कारण इस हॉस्पिटल में मृत्यु नहीं हुई है। मैं पुनः रिपीट करूंगा, ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है। जो कोविड पॉजिटिव मृत्यु की घटना हुई है वह संख्या मैंने आगरा के हमारे 4 और 3 संख्या थी। अलग से डेथ ऑडिट की टीम CMO साहब की पुनः आएगी, एक एक करके सबका कॉज ऑफ डेथ देखेगी। कुछ इसमें हमारे पेशेंट्स आगरा के होते हैं, कुछ बाहर के होते हैं। तो अगेन मैं रिपीट करूं आपको कि ऑक्सीजन की कमी के कारण डेथ नहीं हुई है। जहां तक अब ये वीडियो वायरल का प्रश्न है, इनके वीडियो वायरल में 2 चीज़ें जो इन्होंने अपने तथाकथित कहा है, जो हमारे पास संज्ञान में आया और सबको खबर लगी। इन्होंने जो कहा है कि साहब मोदी नगर में प्लांट में ऑक्सीजन खत्म हो गया है और इससे हमें एक भ्रम की स्थिति पैदा हुई। यह इनका कार्य गलत है। इस तरह की बातें कभी भी नहीं कहना चाहिए जिससे कि जन समाज में भय का वातावरण हो। इसके क्रम में एक इनको जो हमारा महामारी अधिनियम है उसके तहत इनके खिलाफ मुकदमा किया जा रहा है, उसकी जांच पुलिस करेगी। दूसरा सेक्शन कौन दूसरा जब अभी तहरीर दी गई है, जब दर्ज हो जाएगा तो आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे। महामारी अधिनियम, जैसे मैंने बताया कि महामारी अधिनियम में क्योंकि यह कृतिकार इनसे कहीं न कहीं जनमानस में इस तरह की भ्रांति आई। सेकेंड, पारस हॉस्पिटल को तत्काल प्रभाव से अभी इनको सील किया जा रहा है। अभी इनके पास टोटल 55 पेशेंट हैं, उसमें से कुछ पेशेंट ICU के हैं, कुछ HDU के हैं। उन पेशेंट को शिफ्ट करने के लिए CMO साहब अलग से देख लेंगे ताकि वो शिफ्ट होने लायक पेशेंट हों, बट इसको पुनः तत्काल प्रभाव से सील किया जा रहा है। जो आज हमारी डिटेल अभी तक हम लोगों ने देखा था, अभी जांच कंप्लीट नहीं है। इसमें कुछ और जो बातें हैं, तथ्य हैं, वो निकल के आएंगी। इसमें किसी को जो कंप्लेंट करना है ADM सिटी को देंगे, उसमें एक एक बिंदु की जांच की जाएगी। सर, क्या कारण है बार बार सील किया जाता है, पुनः खुल जाता है? जैसा मैंने कहा, कोई चीज़ जब होता है, कार्रवाई जब होती है, ADM सिटी एडिशनल CMO की 2 कमेटी बनी हुई है, जब जांच करेंगे उसके बाद फिर आपके सामने आएंगे।